लोगों के साथ गलत होगा, मनीष कश्यप चुप नहीं बैठेगा, चाहे कहीं भी रहे, किसी भी पार्टी में रहे। भाजपा के काली कोठरी में घुस के जो है ना, मैं अपने दामन पे बिना दाग लगाए जो है ना, मैं वापस निकल आया। और डॉक्टर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मारपीट किया है, FIR होता है। इन सब चीज़ों के बीच में जो है चीरहरण किसका हो रहा है? नीतीश कुमार का और भारतीय जनता पार्टी का। मेरा चीरहरण हुआ था PMCH। पटना एम्स के डॉक्टर और सुरक्षाकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। आरोप है कि विधायक चेतन आनंद और उनके सुरक्षाकर्मियों ने डॉक्टरों और एम्स के सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के नेता मनीष कश्यप जी हैं। मनीष कश्यप जी, देखिए, इन सब चीज़ों के लिए वर्तमान समय में अगर सबसे ज़्यादा कोई दोषी है तो वो मंगल पांडे हैं। PMCH में मेरे साथ प्रकरण हुआ था। मुझे पता था कि मैं साधारण परिवार का एक ही हुआ हूँ। मुझे पता था कि ये सिस्टम जो है मुझे फिर फंसा देगा। मुझे पता था। मैं भगवान के ऊपर छोड़ के जो है, मैंने जो है स्थिति परिस्थिति को देखा और मैं शांत हो गया। लेकिन उसके बाद से PMCH का इज्जत भगवान ने किस प्रकार से तार तार किया, बताने की ज़रूरत नहीं है। और समय बीता भी नहीं, 2 महीना भी नहीं हुआ और सत्ताधारी पार्टी के विधायक के साथ जो है एम्स में जो है मारपीट हुई है। अब विधायक जी और उनके परिवार वालों ने जो FIR दर्ज कराया, वो ये कराया है कि एम्स के सुरक्षा गार्ड और डॉक्टरों ने बदतमीजी की और मारपीट की है। एम्स के डॉक्टर और सुरक्षा गार्ड ये कह रहे हैं कि विधायक जी अपने गार्ड के साथ जो है, गनमैन के साथ जो है एम्स में घुस के जो है 11 बजे रात को VIP ट्रीटमेंट चाह रहे थे। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है, CCTV रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें। एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ना ही कोई डॉक्टर जो है मारपीट करना चाहता है और ना ही कोई विधायक जो है किसी अस्पताल में घुस के मारपीट करना चाहता है। कोई भी नहीं चाहता है। अस्पताल होता है इलाज के लिए, वहाँ पे व्यवस्थाएं दी जाती है। अब जिस अस्पताल में 100 डॉक्टर चाहिए, उसके जगह पे अगर आप 50 देंगे तो डॉक्टर पे लोड, प्रेशर, बर्डन बढ़ेगा। ये आंकड़ा जो है CAG का है कि बिहार में जो है 49% डॉक्टरों की सीट खाली है। अब जब उन पे बढ़ेगा तो उनका 8 घंटे का ड्यूटी जो है 16 घंटे का हो जाएगा, 12 घंटे का ड्यूटी जो है 24 घंटे का हो जाएगा। वो इरिटेट रहेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, काम को अच्छे ढंग से नहीं करेंगे और उसी सिलसिले में जो है विवाद होता है। मुझे पता है एम्स में अच्छे से इलाज नहीं होता है, पटना एम्स में। मुझे पता है IGIMS में इलाज नहीं होता है, PMCH में इलाज नहीं होता है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, कभी आपने जानने का प्रयास किया है? लोड है ज़्यादा, मरीज है ज़्यादा, डॉक्टर है कम, व्यवस्था है कम, बेड है कम, दवा है कम, दलाल है ज़्यादा। ये कारण है। मुझे पता है चेतन आनंद जी जब गए हैं एम्स में तो वहाँ पे मरीज के साथ इलाज नहीं हो रहा होगा तो उनको गुस्सा आया होगा। ये बात सही है, ऑटोमेटिक। उनकी पत्नी जो है वो डॉक्टर है, उन्होंने कुछ बोला होगा, उधर से रिएक्शन में जो है डॉक्टर या गार्ड्स के द्वारा भी कुछ बोला गया होगा। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर 8 घंटे ड्यूटी करके उन्हें अपने परिवार के पास जाना चाहिए, घर के पास जाना चाहिए, घर में जाके जो है समय बिताना चाहिए और फिर अगले दिन तरोताज़ा होकर आके मरीज के साथ बातचीत करके मरीज का इलाज करना चाहिए। वो डॉक्टर 16 घंटा, 24 घंटा, 32 घंटा, 48 घंटे जो है काम करते हैं। जाके पूछिए ये बात सही है कि नहीं है। पूछिए PMCH के डॉक्टरों से, जूनियर डॉक्टरों से ये बात सही है कि नहीं। PMCH के जूनियर डॉक्टरों ने मेरे साथ बदतमीजी की, लेकिन मैं सत्य बोलूँगा। मैं बेवजह उन्हें डिमोरलाइज करने का प्रयास नहीं करूँगा या एम्स के डॉक्टरों को बेवजह डिमोरलाइज करने का प्रयास नहीं करूँगा। डॉक्टर गलत है, नेता गलत है, लेकिन इन दोनों की गलती का सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार है। अगर चेतन आनंद के गार्ड ने कुछ बदतमीजी की, मिसबिहेव किया, डॉक्टर ऐसे ही हड़ताल पे नहीं चले जाएंगे। उनके पास कुछ ना कुछ तो साक्ष्य होगा, थोड़ा बहुत साक्ष्य होगा। हालांकि हड़ताल जो है इन लोगों का हथियार भी होता है कि किसी भी बात पे जो है हड़ताल पे चले जाते हैं, यह हथियार भी होता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो साक्ष्य होगा, कुछ ना कुछ तो मिसबिहेव इधर से भी हुआ होगा, उधर से भी हुआ होगा। ये बात सही है। इस सब चीज़ों के बीच में बिहार के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर आज हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया तो यकीन मानिए अस्पताल में आप मरते रहेंगे। आपके लिए कोई विधायक, सांसद, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं जाएगा। लेकिन मनीष जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि PMCH, IGMS, एम्स की बात हो गई। आपने देखा होगा अभी हाल ही में SKMCH में क्या हुआ, कटिहार में क्या हुआ, बेगूसराय में क्या हुआ। तो अब आम मरीज जाए कहाँ? आप अगर अंधे हैं
तो इन सब चीज़ों पे आंख बंद करके जो है जदयू बीजेपी आरजेडी करते रही है। और अगर आप कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो आपको जो है लड़ना होगा। ऑप्शन बिहार में इकलौता जनसुराज है। SKMCH में जो है एक बेटी का पिता जो है उनका देहांत हो जाता है। वो डॉक्टरों पे आरोप लगाती है कि इलाज में लापरवाही हुई, उसके बाद से डॉक्टर आके उसको मारते हैं, पूरा लहू लहुआन हो गई। मैटर जो है बड़ा नहीं हो पाया चूँकि VIP नहीं था, VIP मुद्दा से नहीं जुड़ा था। मधेपुरा का अस्पताल कहा जाता है कि बिहार का वर्तमान समय में मोदी सरकार में जितना भी अस्पताल का बिल्डिंग बना है उसमें सबसे बड़ा मधेपुरा का बिल्डिंग बना है। बिल्डिंग बनने के दौरान किस प्रकार से कमीशन का खेल चलता है उस पर कभी सेपरेट चर्चा करेंगे। वहाँ पे गार्ड इलाज करता है। जितना मेडिकल कॉलेज है जो 6 साल 7 साल 8 साल पुराना है, कम से कम 2 साल 3 साल नहीं, 6 साल 7 साल 8 साल, जिसमें एक बैच MBBS का 2 बैच MBBS का निकल चुका है, जिस भी मेडिकल कॉलेज है बिहार में, उस मेडिकल कॉलेज को जो है जूनियर डॉक्टरों के सहारे छोड़ दिया गया है। उसमें दिन में हो या रात में हो जूनियर डॉक्टर ही इलाज करते हैं। सीनियर डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आते हैं। सुबह 9 से 11 बजे बैठेंगे, 11 बजे के बाद अपने प्राइवेट क्लिनिक में चले जाते हैं और जूनियर डॉक्टर के सहारे छोड़ दिया जाता है। जूनियर डॉक्टर जिन्हें सीनियर डॉक्टर के देख रेख में सीखना है डॉक्टरी, वो इलाज करना शुरू कर देते हैं और बिहार के लोग मरना शुरू हो जाते हैं। अब इसके लिए जूनियर डॉक्टर दोषी नहीं है और ना ही सीनियर डॉक्टर दोषी है, इसके लिए सरकार दोषी है। क्योंकि सीनियर डॉक्टर देख रहा है कि सरकार घोटाला कर रहा है, जूनियर डॉक्टर देख रहा है कि सीनियर डॉक्टर जो है वो जाके अपना क्लिनिक चला रहा है। अब इन सब चीज़ों के बीच में सब लोग खा रहे हैं, सरकार ऊपर खा रहा है, सीनियर डॉक्टर क्लिनिक चला रहे हैं, जूनियर डॉक्टर जो है नीचे अच्छे ढंग से इलाज नहीं कर पा रहा है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि मनीष कश्यप के साथ PMCH में मामला होता है तो चूंकि मनीष कश्यप भी सोशल मीडिया के बड़े चेहरे हैं, काफी हंगामा होता है। और चेतन आनंद की मां सांसद, चेतन आनंद खुद विधायक, पिता पूर्व सांसद, सत्ताधारी दल को सदन में समर्थन देने वाले चेतन आनंद, मुख्यमंत्री के यहाँ बैठक हो जाती है और डॉक्टर हड़ताल पर। देखिए, मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मेरे साथ जिन जिन लोगों ने गलत किया है उनके साथ क्या हुआ है वो सब जो है दुनिया के सामने है, सोशल मीडिया पे जो है सब धीरे धीरे सामने आता है। जिन जिन लोगों ने बेवजह मुझे ट्रोल करने का प्रयास किया, उन लोगों की स्थिति वर्तमान समय में क्या है, उन यूट्यूबरों की स्थिति वर्तमान समय में बेवजह जो मुझे बेवजह सुबह शाम जो है पानी पी के जो है गाली देते थे, उनकी स्थिति क्या है। कुछ लोग सोचते हैं 2-4 वीडियो बना देंगे, 10 वीडियो बना देंगे तो उसमें जो है कुछ आ जाता है तो ठीक है, लेकिन बाद में उन लोगों की स्थिति क्या होती है बताने की ज़रूरत नहीं है। एक सरकार था पिछला तेजस्वी सरकार, उसने जो है मेरे साथ गद्दारी किया, धोखा किया, गलत किया। उस सरकार के साथ क्या हुआ बताने की ज़रूरत नहीं है। PMCH में मेरे साथ गलत हुआ, उस PMCH के साथ क्या हुआ बताने की ज़रूरत नहीं है। और मंगल पांडे मेरे केस में स्टैंड नहीं लिए, बिहार सरकार मेरे केस में स्टैंड नहीं लिया। आज बिहार सरकार जो है पूरे बिहार में जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन मनीष जी, इस बीच जो जिन सवालों को लेकर लगातार आप आवाज उठाते हैं, स्वास्थ्य मेरा चीरहरण हुआ था PMCH में जी। लेकिन बेवजह अगर किसी का चीरहरण करेंगे तो कृष्ण जो है ऊपर से आएंगे आपकी इज्जत को बचाने के लिए। मेरे साथ गलत हुआ था PMCH में। लेकिन उसके 10 दिन के बाद जब आप रोते हुए आपका वीडियो वायरल हुआ, आपने कहा था कि आज मेरे साथ हुआ है और तुरंत होगा बिहार में। हाँ, मैंने कहा था और हुआ। मैं दिल से जो बोल देता हूँ ना वो होता है। मेरे साथ गलत हुआ था और ये सरकार के साथ गलत होगा, यकीन मानिए। इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया था। मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था भाजपा पे, सब कुछ। मैंने अपना इज्जत, मान, सम्मान, मर्यादा, रुपया, पैसा, तन, मन, धन, हर चीज़ समर्पित कर दिया था भाजपा के लिए, हर चीज़, मतलब हर चीज़। और मेरा इन लोगों ने भरी सभा में जो है चीरहरण करा दिया था, भरी सभा में चीरहरण करा दिया था। समय समय पे इन लोगों का चीरहरण भगवान करेंगे और ये लोग देखेंगे। भगवान में मुझे बेहद भरोसा है, यकीन है ऊपर वाले में, और यही हो रहा है बिहार सरकार के साथ। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। मैं जाके थोड़ी डॉक्टर को बोला कि चेतन आनंद के साथ मारपीट करो, या चेतन आनंद को फ़ोन करके थोड़ी कहा कि जाके एम्स में जाके डॉक्टर को मार दीजिए या गार्ड को मार दीजिए। मैंने तो कुछ कहा नहीं। सच्चाई क्या है वो तो
दोनों पक्षों के द्वारा जो है एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है, अखबार में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, उसी के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन इन सारे प्रकरण में चीरहरण जो है बिहार सरकार का हो रहा है। अब जरा सोचिए, मनीष कश्यप जैसे आदमी के साथ पीएमसीएच में मारपीट होती है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ पीएमसीएच में मारपीट होती है, और सत्ताधारी पार्टी के नेता जिनकी मां सांसद, जिनके पिताजी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिनके पिताजी के ऊपर जो है बाहुबली का एक लेबल लगा हुआ है, जो खुद जो है विधायक है, सत्ताधारी पार्टी को समर्थन दिए हैं, उप मंत्री का जो है या राज्य मंत्री का उप मंत्री का जो है दर्जा प्राप्त है जिनको, वो व्यक्ति के साथ पीएमसीएच में मारपीट होता है, पटना एम्स में मारपीट होता है, और डॉक्टर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मारपीट किया है, एफआईआर होता है। इन सब चीज़ों के बीच में जो है चीरहरण किसका हो रहा है? नीतीश कुमार का और भारतीय जनता पार्टी का, बिहार इकाई भारतीय जनता पार्टी का। लोग देख रहे हैं, अरे भाई कल को अगर अस्पताल में आप लोगों को मरना है तो ठीक है, दे दो ये ऐसे ऐसे सरकारों को, निकम्मी सरकारों को जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति के मैटर में जो है इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चली कि मनीष कश्यप डॉक्टर को छेड़ा होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, क्या नहीं बोला गया मेरे बारे में, मैं बस समय के ऊपर छोड़ दिया। और हाँ, कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन उस भाजपा के काली कोठरी में घुस के जो है ना, मैं अपने दामन पे बिना दाग लगाए जो है ना, मैं वापस निकल आया। मुझे पता है, मेरा दिल जानता है कि मैं उस पार्टी में था, मैंने अपने ऊपर दाग नहीं लगाया। कभी भी ऐसी परिस्थितियां हुई, मैंने अपने बिहार के लोगों को छोड़ा नहीं, आवाज़ उठाया पार्टी में रहने के बावजूद। अगर उस पार्टी में रहने के बाद मैं अपने दामन पे दाग लगा लेता तो यकीन मानिए कि मुझे टिकट मिलता और मैं विधायक बनता, लेकिन मैंने दाग नहीं लगाया। जो भी होगा होई वहीं, जो राम रचि राखा, जीवन में जो भी होगा देख लिया जाएगा, लेकिन लड़ेंगे हम लोग। गलत हो रहा है बिहार में, और लोगों के साथ गलत होगा। मनीष कश्यप चुप नहीं बैठेगा, चाहे कहीं भी रहे, किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी हाल में रहे, मनीष कश्यप लड़ेगा। एम्स में गलत हुआ, आईजीआईएमएस में गलत हो रहा है, एनएमसीएच में गलत हो रहा है, पीएमसीएच में गलत हो रहा है, सदर अस्पतालों में गलत हो रहा है, बिहार के अलग मेडिकल कॉलेजों में गलत हो रहा है, और इसके लिए डॉक्टर और वहाँ का व्यवस्था दोषी नहीं है, इसके लिए सरकार का वो तंत्र और अमंगल पांडे दोषी हैं। चलिए, मनीष कश्यप बिहार के लोगों के लिए लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। बाकी इस पूरे बातचीत को आप किस रूप में लेते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखिए।